तो ये है झटका मशीन और इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ज़मीन पे रखा है झटका मशीन को और सोलर पैनल ऐसे रख दी है। ठीक है, तो ऐसे आप सोलर पैनल नहीं रख सकते, इसका प्रॉपर जगह ऊपर होना चाहिए और पूरा दिन इसके ऊपर धूप गिरे इस तरह से आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका इसका ये एंगल है, देखो मैं आपको साइड में से दिखाता हूँ। ये इतना ऊंचा रहना चाहिए और इसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और इसको ज़मीन से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, ऐसी जो होता है पेड़ वगैरह, तो इसका छाया इसके ऊपर रहता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाता। और ये झटका मशीन है, इसको हम चालू करके देखते हैं। तो इसकी आवाज़ तो जैसी आनी चाहिए वैसी आ रही है, फिर भी हम देखते हैं कितना स्पार्क हो रहा है। ठीक है, ये अर्थ है और ये पावर है। तो आप देख सकते हैं इसका फायरिंग तो सही तरीके से हो रहा है, लेकिन इन्होंने गलती ये की है कि इसका जो लाल वायर है ये ज़मीन पे है, तो इसको ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, इसको ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर वायरिंग और सब होना चाहिए। झटका मशीन को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जितना करंट आता है उतना ही करंट पूरी लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, ये मैं सीधा तार पे चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पे जितना करंट आता है उतना ही करंट अगर लाइन में आता है तो झटका मशीन का इंस्टॉलेशन आपका सही है, नहीं तो गलत है, आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आप झटका मशीन लाए तो पहले उसका पावर यहीं से डायरेक्ट चेक कर लो। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर लो, फिर आप वायरिंग यहाँ पे देने के बाद इसका झटका चेक कर लो। अगर उतना ही झटका आता है इधर तो आपका वायरिंग सही है, नहीं तो आपका वायरिंग में कहीं फॉल्ट है। ठीक है, तो कोई फार्मर क्या करते हैं कि झटका मशीन का फॉल्ट निकालते हैं, लेकिन ऐसे केस में झटका मशीन का फॉल्ट नहीं होता, वायरिंग का फॉल्ट होता है। ठीक है।